गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमसे और उसके हमें रूट फाइंड करने हैं। क्लियर? और फैक्टराइजेशन मेथड यूज में लेना है। सबसे पहले अगर हम चेक करें तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है √2 जो है, क्या वो 0 के इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें इसके रूट फाइंड करने हैं। तो रूट फाइंड करने हैं तो देखो 3 टर्म दे रखी है तो कोई भी कॉमन नहीं है यहाँ पे। क्यों ना हम मिडिल टर्म को 2 पार्ट में ब्रेक करें। ठीक है, यहाँ पे मिडिल टर्म मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 7x। 7x को ऐसे दो नंबरों में डिवाइड करिए। ऐसे दो नंबर सोचो जिनका सम करें तो आना चाहिए 7x। ठीक है, और उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो बचे हुए दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। मतलब देखो √2 का √2 से मल्टीप्लाई करोगे, √2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 2, और 1 का, या आप इसको ऐसे लिख लो, देखो 5 √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 10 आ गया। देखो √2 का √2 से क्या है? 12, और 2 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10। ओके, तो ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और उन दोनों नंबर का सम करें तो 7x आए। तो ऐसे दो ही नंबर है। देखो यहाँ पे मैं 5 का 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 5 का 5x एक नंबर ले लिया और दूसरा नंबर ले लिया मैंने 2x। देखो सभी साइन प्लस के हैं तो दोनों नंबर हमें कैसे लेने? प्लस के लेने। ओके, 5x का 2x से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आप 5x को 2x में ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7x, और 5x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10x स्क्वायर। तो वो दो नंबर कौन कौन से आ गए? एक 5x और एक 2x। चलिए अब हम दोनों नंबरों को 7x की जगह लिखते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर आए हैं वो एक है हमारे पास 2x और एक है हमारे पास 5x। ओके, चलिए जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास वो है √2x² प्लस में 7x की जगह में 2x प्लस में 5x प्लस में 5√2 इक्वल्स टू 0। ये मैंने लिख लिया। ठीक है, अब यहां से कॉमन लो। देखो यहां से कॉमन लीजिए। यहां x है, यहां पे भी x है तो x कॉमन आ रहा है। यहां √2 है, क्या मैं 2 को √2 मल्टीप्लाई √2 राइट कर सकता हूं? जैसे हम इसको 2 को √2 मल्टीप्लाई √2 लिखेंगे तो यहां इन दोनों में √2 कॉमन आ जाएगा। ओके, चलिए √2x² प्लस में √2 मल्टीप्लाई √2, ओके, प्लस में 5x प्लस में 5√2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए। देखो इन दोनों में √2x कॉमन आ रहा है। यहां पे भी √2 है, यहां पे भी √2 है। √2 कॉमन ले लिया आपने x, यहां पे क्या बचा? x, और यहां पे क्या रह गया? √2। इन दोनों में कॉमन क्या है? 5, क्या आ गया? x प्लस में √2 इक्वल्स टू 0। देखो यहां पे जैसे हम 5 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर x प्लस √2 आ रहा है। यहाँ पे अगर, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 को √2 मल्टीप्लाई √2 लिखा। अगर हम √2 मल्टीप्लाई √2 नहीं लिखते तो यहाँ केवल x कॉमन आ जाता और √2x प्लस में 2 आता। तो ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर नहीं आते, इसलिए हमने 2 को क्या लिखा? √2 मल्टीप्लाई √2। ब्रैकेट के अंदर नंबर सेम है, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन देखिए क्या आ रहा है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x प्लस √2। यहाँ क्या बचा? √2x प्लस में 5 इक्वल्स टू 0। ओके, ये दोनों जो है इनका मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है। इसका मतलब इनमें से ये दोनों जो है ना इसके फैक्टर है। आपसे पूछा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर क्या है? ये दोनों इसके फैक्टर है। ये इसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे और कंप्लीट डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। इनमें से कोई ना कोई 0 हुआ होगा तभी राइट साइड में 0 बना है। तो यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है।
देखो x प्लस रूट टू में यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, x प्लस रूट टू इक्वस टू जीरो एंड रूट टू एक्स प्लस में 5 इक्वस टू जीरो। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 राइट साइड में गए, x की वैल्यू निकालनी तो -5 अपॉन में रूट टू। आपको आंसर चेक करना है तो x की जगह रख के देखिए, अगर सेटिस्फाई करे तो ये आपके सोल्यूशन। लास्ट में लिख देंगे हेंस द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके।